हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो होप आप लोग सही होंगे गाइस। मैं आ गया हूँ मैकेनिकल आर्म का एपिसोड 2 लेकर। तो चलिए तो बिना देरी किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं एपिसोड 2 में हम लोग देखते हैं कि आगामी ग्रुप के कुछ लोग हिकारू के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। यूस कहती है क्या यही वो लड़का है जिसके साथ मैकेनिकल आर्म जुड़ चुका है। ये लड़का तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है और हमें इसे मानने का ऑर्डर मिला हुआ है। दूसरा आदमी बोलता है ये ट्रिगर आर्म हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ तो उसको लेकर तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग जाग गई है। तुम अपना मुंह बंद करा करो, इसी वजह से कोई हम लोग को सीरियसली नहीं लेता है। ये पता है तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर हो। वो तो मैं हूँ और मैं इस मिशन से अब पीछे नहीं हटूंगी। यहाँ हिकारू बाथरूम में चला जाता है। मुझे नहीं लगा था कोई मेरा पीछा करते करते मेरे स्कूल आ जाएगी। मुझे लगता है उसे देखकर ऐसा लग रहा है वो इस बार लड़ना नहीं चाहती है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग के ऊपर हमला कर सकती है क्लासरूम के अंदर। चलो हम लोग उससे बातें करते हैं। पिछली बार हम लोग बात नहीं कर पाए थे क्योंकि हम लोग में लड़ाई हो गया था, लेकिन चलो इस बार हम लोग बातें करते हैं। हमको लगता है कि वो हम लोग से बस बातें करना चाहती है। वो मुझे मारने की धमकी दे रही थी और तुम्हें ऐसा लगता है। मुझे तो लगता है कि हमें पुलिस के पास चले जाना चाहिए। आलमा, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? रुको जरा, आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो? मुझे टॉयलेट पेपर के साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा था और मैं लगा रहा। आखिर तभी कहती है मेरे हिसाब से तुम्हें अभी पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो भी कंगामी ग्रुप के नौकर हैं। अगर वो तुम्हें पकड़ लेंगे तो वो तुम्हें कंगामी ग्रुप को दे देंगे। उसमें से एक रोबोट बोलता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हमारा साथ दो और हमारे साथ कोऑपरेट करो और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड बनूंगी। और वो बोलता है कि ये बॉयज वॉशरूम है और वहाँ से भाग जाता है। बाकी भी उसके पीछे भागने लगती है। देखते हैं कि मेरू ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब पर हिकारू के दोस्त अकारी के बारे में पूछ रहे होते हैं। अब हिकारू बोलता है वो सिर्फ मेरा पीछा कर रही है। तभी आकी हिकारू को ढूंढते हुए छत पर आ जाती है। अभी हिकारू के दोस्त आकी को अपनी तरफ बुलाने लगते हैं। हम लोग देखते हैं कि हिकारू वहाँ से गायब हो चुका रहता है। आखिरकार तुम छुप क्यों रहे हो? मुझे लगा कि तुम उसकी बात सुनोगे। तब वहाँ पर मेरू भी आ जाती है। हिकारू बोलता है ये यहाँ पर क्या कर रही है। मेरू अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है आकी के सामने कि उसे बहुत गुस्से से देख रही होती है। आखिरकार ये अपने क्लासमेट को ऐसे क्यों देख रही है। मेरू कहती है कि तुम अभी भी ट्रांसफर यहाँ पर हुई हो ना, इसलिए लगता है नर्वस हो। देखो मैं तुम्हारे लिए कुकीज लाई हूँ और मैंने ये खुद ही बनाया है। तब देखते हैं उस कुकीज को देखकर आकी के मुंह में पानी आने लगता है। सभी बोलता है देखो हिकारू, आकी थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रही है। तब आकी एकदम से उन कुकीज को खाना स्टार्ट कर देती है। हिकारू सोचता है आखिरकार ये चल क्या रहा है। जितना मैंने सोचा था ये लड़की तो उससे भी ज्यादा नॉर्मल है। आखिरकार ये करना क्या चाहती है। तो चलो अब आखिर तुम इससे बात करना चाहते हो, पागल मत बनो। मैं स्कूल में तुम्हारे बारे में उससे बात नहीं कर सकता। तो चलो मुझे गाना सुनने दो। मुझे तो लगा था तुम यहाँ पर सोने वाले हो। ये लगाकर भारी आवाज कम कर दूंगा जिससे मैं आराम कर पाऊँ। तब मेरू हिकारू के रिलेटेड एक आइडिया देती है। तब छुट्टी के बाद आलमा हिकारू को बोलता है कि चलो आकी से बात किया जाए। तभी मेरू आकी का लेटर लेकर हिकारू के पास आ जाती है। अब हम लोग देखते हैं आकी ने हिकारू को छुट्टी के बाद पुराने वाले स्कूल में बुलाया होता है। आकी पूरा दिन तुम्हें स्कूल में ढूंढ रही थी। मेरे हिसाब से तुम भी सबके सामने उससे मिलने से नर्वस हो रहे थे। तो चलो अब वहाँ पर और कोई नहीं आएगा। हाँ तुम ध्यान देना कि तुम आकी का लव लेटर एक्सेप्ट कर लो और तुम चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकते हो। हिकारू बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आकी का इस्तेमाल करने का। कि बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सब अपने मन से की है। आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। मैं हाउस की मेंबर हूँ और मुझे आलमा का बॉडीगार्ड बनने के लिए बोला गया है। आलमा पर नजर और उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए बोला गया है, लेकिन हमें लड़के को भी बचाना होगा क्योंकि आलमा उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। तुम्हें भी हम लोग के साथ हेडक्वार्टर चलना होगा। चिंता मत करो, अगर तुम हमें कॉपरेट करोगे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हिकारू तुम्हें कॉपरेट करना तो आता है ना। इस टाइम ये प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से सुनो, हमें इस तरह स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये लोग जानते हैं मैं कौन हूँ और मैं भी अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे अभी भी तुम लोग का भरोसा नहीं है, लेकिन मैं आलमा की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए तुम लोग के साथ जाना चाहता हूँ। पहले एक बात बताओ, जब मैं आलमा से दूर चला जाता हूँ वो मूव करना क्यों बंद कर देता है? आखिरकार ये क्या हो रहा है? ये कहीं इसके हुडी के साथ कनेक्ट हो गया है? ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि मैकेनिकल आर्म तो सिर्फ ह्यूमन के साथ कनेक्ट होती है। तब हम लोग देखते हैं कि आकी को इन सब के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी आकी बोलती है हमें इस समय ही तुम्हें एग्जामिन करना होगा, हिलना मत, हम लोग के पास और कोई रास्ता नहीं है। आलमा क्या तुम कल की तरह बड़े हो सकते हो? तब हम लोग देखते हैं कि वो बड़े होने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो बड़ा हो पाए। हिकारू आलमा को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तब आलमा बोलता है शांत हो जाओ, यहाँ पे हॉल में लिखा हुआ कि यहाँ पे भागना मना है। चुप करो, अभी इन सब का टाइम नहीं है। आकी कहती है कि तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। तभी आइडेक्स बोलता है कि यहाँ पे हमें भागना अलाउड नहीं। तो तब चलो हम लोग उड़ते हैं, लेकिन वो हिकारू से आगे चली जाती है। आखिरकार मैं इस लड़की से कैसे बात कर सकता हूँ। आकू आ जाती है और बोलती है तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम यहाँ से बाहर नहीं आ सकते। तो हम लोग यहाँ देखते हैं ट्विस्ट स्कूल के बिल्डिंग पर नजर रखे हुए रहती है और वार्नर से वहाँ का हालचाल पूछती है। वार्नर बोलता है कि एक फीमेल स्टूडेंट इंट्रेंस का ख्याल रख रही है, इसलिए मैं इसके ज्यादा करीब नहीं जा सकता। यहाँ का सारा एग्जिट बंद है, इसका मतलब हम लोग को ऊपर जाना पड़ेगा। आखिरकार ये सब चले कहाँ गए? तो सीरीज ऑब्जेक्ट लेफ्ट और राइट बोलने लगते हैं जाने को, लेकिन आकी बोलती है नहीं हम लोग सीधे नीचे जाएंगे। ब्राउन को तोड़ते हुए सब नीचे जाते हैं, सीधे हिकारू को सीधे ऊपर जाकर उसके गिरती है।
मुझे समझ नहीं आ रहा है, आखिर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते थे तो आखिरकार मुझे तुमने मारा क्यों नहीं? हिकारू कहता है आखिरकार तुम कह क्या रही हो? मैं और तुम बिल्कुल अलग दुनिया में रहते हैं, आखिरकार तुम कह क्या रही हो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझ आ गया है कि तुम आल्मा के साथ कनेक्ट नहीं हुए हो। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है लेकिन आल्मा तुम्हारे बिना भी मूव कर ले रहा है। ये एक ट्रिगर आर्म है, तो शायद ये हो सकता है। आल्मा बोलता कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं हिकारू के वजह से ही मूव कर पा रहा हूँ। आकी कहती है आखिरकार तुम्हारे प्लान्स क्या है और तुम आल्मा को यूज करके क्या करने वाले हो? रुक जाओ, हिकारू इस तरीके का आदमी नहीं है। अगर ऐसा है तो अभी कभी प्रूफ करो, तुम दोनों मुझे अपना बॉन्ड दिखाओ। हम लोग देखते हैं आल्मा फिर से अपनी एनर्जी इंक्रीज करने लगता है लेकिन वो फिर से कुछ नहीं कर पाता है। मुझे पता ही था कि हिकारू तुम्हारा आल्मा के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। असल में तुम सिर्फ आल्मा को नुकसान ही पहुंचा रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हें अभी ठिकाने लगा दूंगा। तभी हम लोग देखते हैं मेरू इतनी देर सारी आवाज सुनकर अंदर आ जाती है। ये देखकर शर्मा जाती है कि आकी हिकारू के ऊपर बैठी हुई है। आकी बोलती है माफ करना, हम लोग अभी बिजी हैं, क्या हम लोग को अकेला छोड़ सकती हो? ठीक है, मैं तुम लोग के रास्ते में नहीं आऊंगी, ये सब तो बहुत ज्यादा रोमांटिक है। और वो वहाँ से चली जाती है। हिकारू फिर से छुप जाता है और आकी उसे फिर से ढूंढने लगती है। क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी तुम मुझसे बात करना चाहते हो? तभी हम लोग देखते हैं वार्नर उसके अंदर आ जाता है तो हिकारू बोलता है तो कागामी ग्रुप का ड्रेस पहना हुआ है, जिस वजह से वो आल्मा को छुपाने लगता है। उसे छुपाने की जरूरत नहीं है, इससे पहले ऑप्स के लोग तुम्हें ढूंढ ले, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मुझे माफ करना लेकिन कल तुम्हारे ड्रोन ने तो ऑलमोस्ट मुझे मार ही डाला था। ऑनर कहता है कि उसके लिए मुझे माफ कर दो, कल का दिन ज्यादा ही खराब था कि हम तुम्हें मार नहीं पाए। और अपने मैकेनिकल आर्म को एक्टिवेट करके बोलता है कि वो ट्रिगर आर्म अब हमें दे दो और इसके लिए तुम्हें मरना होगा, और हिकारू पर हमला कर देता है। तो हम लोग देखते हैं कि हिकारू को उस साउंड की वजह से चक्कर आने लगते हैं। तब ट्यूस्ट बाहर से हमला कर देती है हिकारू के ऊपर, लेकिन आल्मा आकर उसे बचा लेता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और यहाँ पर वार्नर हिकारू की लोकेशन बता रहा होता है और ट्यूस उस पर फायरिंग कर रही होती है। हिकारू कहता है क्या सब हम लोग सच में मारना चाहते हैं? तो आल्मा बोलता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मुझे इसके मैकेनिकल आर्म से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, अभी इसका टाइम नहीं है। लेकिन वार्नर फिर से हिकारू के ऊपर हमला कर देता है, जिससे हिकारू फिर से नीचे गिर जाता है। तभी ट्यूस हिकारू पर हमला कर देती है। हम लोग देखते हैं हिकारू को आकी आकर उसे बचा लेती है। यहाँ पर तो 2 कैद किए हुए मैकेनिकल आर्म है। तुम लोग पक्का कागामी ग्रुप के एक्सपेंशन 3 ग्रुप के होगे। तभी ऑनर कहता है कि तुम आर्म्स के साथ हो ना? तुम तो सच में 2 मैकेनिकल आर्म को लेकर घूम रही हो, आखिरकार तुम्हें ये 2 कैसे मिली? तभी आल्मा बोलता है आखिरकार तुम्हारा पकड़े जाने से क्या मतलब है, और अपने मैकेनिकल आर्म से उन पर हमला कर देता है, जिससे आकी की भी तबीयत खराब होने लगती है। हिकारू आल्मा को कहीं लेकर भाग जाओ और कहीं जाकर छुप जाओ, तब तक मैं इनका ध्यान रखती हूँ। रुको जरा, तुम्हें भी तो चोट लगी है, मेरी चिंता मत करो। तो हिकारू वहाँ से चला जाता है। तभी ऑनर अपने साइकिल दीवार आकी पर हमला कर देता है। तभी हिकारू कहता है आखिरकार ये चल क्या रहा है और ये लोग आ कहाँ से रहे हैं? हिकारू क्या हमें यहाँ पर सच में भागकर आ जाना चाहिए था? आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? मैं आकी को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ और हिकारू से अलग हो जाता है। आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आल्मा, हिकारू तुम इस जगह से भाग जाओ और मैं जाके आकी और बाकी सबकी मदद करता हूँ। तो हिकारू आल्मा को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं वो ऐसा कर नहीं पाता, जिससे वो वापस आल्मा के पास चला जाता है। कूल बनना बंद करो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। मुझे पता था तुम मेरे लिए जरूर आओगे, अगर ऐसा ही चला तो हम लोग को एक साथ ही रहना पड़ेगा। हम लोग को प्लान बनाना होगा और देखना होगा उस लड़के के वॉइस से कैसे बचे। और हम लोग आकी को देखते हैं कि वो पकड़ी जा चुकी होती है। मैंने इन्हें बांध दिया है, तुम जैसे चाहो ऐसे इनकी यूज कर सकती हो। मैं तुम्हारी जैसी बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग लड़कियाँ अच्छी होती हैं, पर जो लड़कियां टफ एक्ट करती हैं वो बुरी होती हैं। और उसे लेकर छत पर चला जाता है। दूसरी लड़की आके पूछती है ट्रिगर आर्म कहाँ है? चिंता मत करो, यहीं आसपास कहीं छुपा हुआ है, पर तुम्हारे लिए मैं एक गिफ्ट रखा हुआ हूँ, ये है वो। लेकिन ये कितनी बुरी बात है ना, क्योंकि हम लोग इसे अभी नहीं मार सकते, क्योंकि हम लोग को इसे वापस लाने का ऑर्डर मिला हुआ है। वार्नर ट्रिगर आर्म को ढूंढने जाता है, लेकिन वहाँ पर हिकारू भी आ जाता है और हमला करने लगता है, लेकिन वो बच जाता है। हिकारू बोलता है कि अब तुम्हारे अटैक्स मुझ पर काम नहीं करेंगे। वार्नर हिकारू पर हमला कर देता है, लेकिन हम लोग देखते हैं वो अपना ईयरफोन पहना रहता है। वो आकी को हमला करने के लिए बोलता है, लेकिन देखता है कि वो पहले ही पकड़ाई रहती है। आखिरकार हमें क्या करना चाहिए हिकारू? और हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आल्मा हिकारू को बोलता है कि अपने हेडफोन को लगा लो, जिससे नॉइस कैंसिलेशन हो जाएगा। हम इसे चारे की तरह यूज करेंगे और आके उसके मैकेनिकल आर्म उसे संभाल लेंगे। हम लोग देखते हैं कि आल्मा को आकी की तरफ वो फेंक देता है। आल्मा उसे आजाद नहीं कर पाता तो हिकारू भी आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। आल्मा और हिकारू मिलकर आकी के मैकेनिकल आर्म को आजाद कर देते हैं। तब आकी ट्विस्ट को पकड़ कर अपना शील्ड बना लेती है और वार्नर की ओर भागने लगती है। ट्विस्ट वार्नर से बोलती है कि मुझ पर हमला करो, मेरी चिंता मत करो। तो ट्विस्ट भी हमला कर देता है। हम लोग देखते हैं आकी को कुछ नहीं होता और वार्नर के सामने आकर उसको बहुत तेज से मुक्का मारती है, जिससे वो दोनों हार जाते हैं। और तब हम लोग देखते हैं कि वो बिल्डिंग टूटने लगती है। हम लोग देखते हैं कि वो बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है। आकी हिकारू और आल्मा को बचा लेती है। तभी वहाँ पर आर्म्स का लीडर एल्स आ जाता है। तुमने सच में बहुत बड़ा हंगामा कर दिया है फिर से आकी। हम लोग देखते हैं कि और आर्टिफिशियल आर्म चोरी हो जाता है, जिसका नाम उरोबोरस होता है। वो बंदा अपने आप को मैकेनिकल आर्म से कनेक्ट कर लेता है और बहुत इविल स्माइल देता है। थोड़ी देर बाद हिकारू को होश आ जाता है। तो कैसे हो तुम हिकारू, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है।
हम वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कागामी ग्रुप के खिलाफ लड़ रहे हैं। जैसे तुमने देखा ही होगा, उन लोग साइकिल का इस्तेमाल करके मैकेनिकल आर्म को पकड़ते हैं और उनकी कॉन्शियसनेस छीनकर उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं। वो लोग प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ताकि हम लोग सारे मैकेनिकल आर्म को आज़ाद करा सकें। ये फ्रिज है जो मेरे साथ कनेक्टेड है। हिकारू देखता है और बोलता है, ये तो एकदम तुम्हारे जैसा दिख रहा है आल्मा। लगता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है आल्मा, आखिर तुम कौन हो? मुझे पूरा यकीन है एक दिन तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा आल्मा। मेरे छोटे भाई, हम लोग दुश्मन नहीं हैं। हम लोग बस ह्यूमैनिटी और मैकेनिकल आर्म के फ्यूचर को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहते हैं। तभी फिस्ट बोलता है कि कागामी गुरु को हराने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए आल्मा। आल्मा बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। हिकारू बोलता है, इतने भी इनरिस्पॉन्सिबल मत बनो, पर मैं अपने दोस्तों को इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकता। हिकारू बोलता है, पहले तुमको अपने आप का ध्यान रखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम लोग ये काम स्कूल के बाद या वीकेंड्स के बाद किया जाएगा। समझ में आया ना? हाँ ठीक है हिकारू, हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। हमें बस आल्मा की पावर चाहिए। इसका मतलब हम लोग हिकारू की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। अगर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ही और बने रहने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले